देख, एक मेरे जीवन का मंत्र बताता हूं, मजा आएगा, सुनना। वॉट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। सुनना ध्यान से, गहरी बात बोल रहा हूं। जो करके तुम यहां तक पहुंचे हो, वो करके तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसा प्रेरक सर रोज खुद को एक बार याद दिलाते हैं कि वॉट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। मैनेजमेंट आइडियोलॉजी, जो सब कुछ करके मैं यहां तक पहुंचा हूं, वही सब कुछ वापस से करके मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। अगर वो लेवल ऊपर है जहां मुझे पहुंचना है, तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। मैं सरल करके बोलता हूं, इफ यू कीप ऑन डूइंग थिंग्स व्हाट यू हैव बीन डूइंग, यू विल ऑलवेज बी गेटिंग व्हाट यू हैव बीन गेटिंग। अगर आप वही सब कुछ करते रहोगे जो आज तक करते आए हो, तो वही सब कुछ मिलेगा जो आज तक मिलते आया है, जिससे हम शायद खुश नहीं है। मैं भी नहीं, तुम भी नहीं, और हर व्यक्ति जो अपने पोटेंशियल को पूरा यूज नहीं करे, उसको खुश रहना भी नहीं चाहिए। मैं भी नहीं रहता, तुमको भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अपने को लगता है ना अपन और भी कुछ कर सकते हैं, इससे बेहतर, इससे बड़ा कर सकते हैं, खुद के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। सो इफ यू कीप ऑन डूइंग थिंग्स व्हाट यू हैव बीन डूइंग, यू विल ऑलवेज बी गेटिंग व्हाट यू हैव बीन गेटिंग। पर इफ यू वांट टू अचीव समथिंग व्हिच यू हैवंट अचीव बिफोर, ट्राई डूइंग समथिंग व्हिच यू हैवंट डन बिफोर। अगर तुम वो पाना चाहते हो जो तुमने आज तक नहीं पाया, वो करो ना बेटा जो आज तक तुमने नहीं किया। अब मैं यहां क्यों बोल रहा हूं कि व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। जो तुमने पाने के लिए आज तक मेहनत करी है, वो मेहनत से काम नहीं चलेगा, वो पाने के लिए जो अभी पाना बाकी है। बाहर आ गया समझ में? सब कुछ समझ में आ गया ना? तो हम जैसा चल रहा है वैसे नहीं चल सकते, स्टेटस क्यू पर नहीं रह सकते। मतलब कि क्या सर? सरल करके बताओ, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। अरे अगर फॉर एग्जाम्पल सीए फाउंडेशन की एग्जाम में अगर नंबर 400 में से 190 आए हैं और 200 नहीं आए हैं, तो वही सब कुछ कर रहा है जो पहले करा था, तो इस बार भी 190 ही आएंगे, 400 में से 200 नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले ये देख पिछली बार क्या गलतियां करी और उसको एलिमिनेट कर। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा, ये डायनासोर के नाम से डरे, अब उसको देख रहे हैं तो लग रहा है यार ये बहुत आसान है, इसलिए अब ये करेंगे तो पहुंचेंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। ऐसा सब बच्चे अकाउंट में एनालाइज करो, सब बच्चे इकोनॉमिक्स में एनालाइज करो, क्यूए में मैं करवा ही दूंगा एनालाइज तुमको, और लॉ में भी तुम एनालाइज करो। व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। जो करके यहां पहुंचे वो करके वहां नहीं पहुंचेंगे। अभी इंटर के बच्चों से मैं बात करता हूँ, बेटा कैसा तुमका? अरे बोले सर सीए फाउंडेशन में बच्चे बिना मतलब कोई लेवल ही नहीं है सीए फाउंडेशन में। बेटा जब तू सीए फाउंडेशन में था तब तो तेरी भी हवाइयां उड़ती रहती थी, अभी तो बेटा इंटर हो गया। बोले सर सही है ना, व्हाट गॉट मी हियर वोंट गेट मी देयर। जिस जो करके मैं यहाँ पहुंचा हूं, अब यहाँ से आगे जाने के लिए वो नहीं करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो सर धीरे धीरे लेवल बढ़ जाता है। अब मैं इंटर में आ गया हूँ, मेरे को फाउंडेशन बहुत कचरा लगता है। अब जब फाइनल में जाएंगे तो क्या कचरा लगेगा? इंटर के सर बहुत बड़ा है सर, 2 ग्रुप होते हैं सर, सुबह से शाम तक की क्लासेस होती, 2 ग्रुप कर ले तो आदमी के प्राण निकल जाते हैं। सुबह आता है वो क्लास के अंदर 7 साढ़े 7 बजे, शाम को छूटता है वो 8 बजे तक के। सर सेल्फ स्टडी भी करना रहता है, इतना ह्यूज सिलेबस होता है, क्या बोलूं सर। अकाउंट हो गया, कॉस्टिंग हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, उसके बाद बिजनेस लॉ हो गया, फिर उसके बाद में कंपनी लॉ हो गया, अदर लॉज हो गए। ये तो ग्रुप 1 की पढ़ाई है। और ग्रुप 2 बेटा, अरे सर ग्रुप 2 क्या मजाक समझा हमने? ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, इसके साथ में इकोनॉमिक्स भी डाल दिया सर उनने। कैसा सिलेबस है? बहुत खतरनाक सा। अब वही बच्चा फाइनल में मिलता है। क्यों बेटा कैसा है? बढ़िया सर। अच्छा इंटर निकाल, अरे इंटर का कोई लेवल था क्या सर? इंटर में कोई लेवल था क्या सर? तो यही हो गया सर। पर बेटा तू, अरे सर मैंने बोला तो था व्हाट गॉट मी हियर वोंट गेट मी देयर। अब मैं फाइनल हूं। फाइनल कैसा? और बाबा रे बाबा, फाइनल तो क्या बोले सर, समझो आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है। तो बेटा तू ऐसे ही रोता था इंटर के अंदर? हाँ यार सर, क्योंकि मैं वही सब करते रहूंगा जो मैंने आज तक करा है, तो वही सब कुछ मिलेगा जो आज तक मिला है। मुझे वो पाना है जो मैंने आज तक नहीं पाया, तो वो कुछ करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। अब इसलिए आर्टिकलशिप भी कर रहा हूं सर। और फिर सुबह सर 7 बजे, क्या बताऊं सर, 7 बजे के बाद में मेरे को पढ़ाई करनी पड़ती, क्लासेस लेता, फिर उसके बाद में फिर निकलता हूं 10 बजे आर्टिकलशिप पे। 10 बजे आर्टिकलशिप और बॉस का खड़ूस चेहरा, और वो सब कर कर आके शाम को फिर 5 बजे छूटा, फिर वापस से कोचिंग। मतलब अब सुबह 7 से 10 कोचिंग, 10 से 5 या 6 बजे या 7 बजे तक आर्टिकलशिप, और 7 बजे के बाद फिर से सेल्फ स्टडी करके 12।
अरे बाप रे बाप। फिर बेटा? फिर कुछ नहीं सर, हो गया, सी हो गया, तो बढ़िया। अब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। पर जीवन सर गड़बड़ा गया सर। अभी क्या शादी हो गई सर, अब वो टाबरा भी आ गया सर, अब वो रात को जगाता है सर। तो तेरे को सीए फाइनल, अरे सीए फाइनल कुछ था ही नहीं सर, तब तो सबसे बेहतरीन दिन थे हमारे। असली तो तब मजा आता है सर जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के प्रैक्टिस करने उतरते हो और आपकी शादी हो जाती, फिर देखो सर मजा। तो अब क्या करेगा? अरे सर व्हाट गॉट मी हियर वोंट गेट मी देयर, अब कुछ और करूंगा, मतलब दोबारा शादी करेगा? नहीं, 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 नहीं। मतलब पूरा जीवन ऐसे ही चलता है। तुमको छठी की परीक्षा तब तक टफ लगती थी जब तक कि तुमने 9वीं नहीं दी। 9वीं की तभी तक टफ लगी राजा मेरे जब तक 11वीं नहीं दी, और 11वीं की तब तक लगी जब तक सीए फाउंडेशन नहीं दिया। ह्यूमन पोटेंशियल इज फैथमलेस। इतना पोटेंशियल है, इतना बड़ा गुब्बारा है कि उसमें हवा भरती चली जाए, मुत्ते बड़े 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 होते चले जाते हैं। और इसलिए एक अंतिम लाइन बोलता हूं, यू कैन बिकम एज लार्ज एज योर डोमिनेंट एस्पिरेशंस। आप अपनी अपेक्षाओं जितने विशाल हो सकते हो, जितनी अपेक्षा करना है यूनिवर्स से मांगो, यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, ले जा जो तेरे को चाहिए, भंडार लगा के रखा हुआ, जो चाहिए तेरे को ले जा। एंड यू कैन बिकम एज स्मॉल एज योर कंट्रोलिंग डिजायर। और तुम सीमित इच्छाएं रखना शुरू करो कि बस दाल रोटी निकल जाए, बेटा दाल और रोटी मिलेगी, सब्जी भी नहीं मिलेगी तेरे को। तो अपेक्षाएं तो बड़ी रखो, भूख तो बड़ी रखो बेटा, और फिर होते चले जाते। जैसे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या लग रहा था और के साथ सड़ा निकला ये, है ना? चलो बढ़ो आगे। हाँ करोगे तुम, करोगे यार, करोगे करोगे। ये मैं ऐसे ही मुर्गों के सामने थोड़ी रोज बोलता हूँ 5 मिनट 10 मिनट। इंसान हो ना तुम, वायरस भी म्यूटेट करता है कि नहीं करता है? तो तुम म्यूटेट क्यों नहीं कर रहे हो? वायरस भी अपना नया वर्जन लाता है अडेप्ट करने के बाद, तो तुम नया वर्जन क्यों नहीं लाओगे? ऐसे बेहतरीन वर्जन तुम्हारे अभी दुनिया में आना बाकी है। कांच में देखना खुद को और बोलना कहना पहलवान ये पुराना वर्जन हो गया है। वर्जन का मतलब ये नहीं होता है कि हेयर स्टाइल बदल लो या मूछ रख लो या फेशियल करा लो। अंदर से फेशियल करने की बात कर रहा हूं मैं। अंदर से परिवर्तन आता है जब नया वर्जन तुम्हारा आता है। और दुनिया को बोलना कि ना दादा देखते जाओ नया वर्जन कैसा आने वाला है मेरा। देखो ना सब करते हैं ना एक्टर। अक्षय कुमार कभी बच्चन पांडे बनकर फ्लॉप होता है, तो कभी बेटा कोई ऐसी बायोपिक करने के बाद सुपर हिट भी होता है। वो भी तो देखता होगा, हर किसी को असफलता मिलती है। कब पिक्चर आई कब पिक्चर लगी पता ही नहीं चला, कैसा तमाचा पड़ा उसके गाल पे। प्रभास बाहुबली बाहुबली वो बाहुबली, वो बाहुबली निपट ही गया राधेश्याम पिक्चर करने के बाद। डिप्रेशन आता होगा कि नहीं कि और सुपरस्टार, एक बार तो अपने को ऊपर प्रभास को बिठा के रखा दुनिया ने कि कैसा जबरदस्त सुपर हीरो, और अगली पिक्चर में फ्लॉप। तो ये लोग भी जब गिरते हैं फिर बेटा बाउंस बैक करते ही अपना नया वर्जन लेकर आते हैं। ये भी जानते हैं कि व्हाट गॉट देम देयर वोंट लेट देम देयर। जो आज तक करके यहाँ पहुंचे वो करके अब आगे नहीं पहुंचेंगे, उनको बदलना ही पड़ेगा। बदलेंगे, रोज बदलेंगे यार, चल। और हम भी तो बदलते हैं बेटा, क्वेश्चन नए नए आते हैं, ट्रिक्स नई नई सीखते हैं, नया नया तुमको पढ़ाते हैं, हम भी अपना वर्जन लेकर आते हैं। और जो नहीं आए ईमानदारी से बता दूं, मेरे आजू बाजू ऐसे टीचर्स मैं देखता था यार, फलाना कोचिंग क्लास, फलाना टीचर, फलाना ये, फलाना वो, फलाना ये, और भैया वो फलाना ये, दिखते ही नहीं आजकल। साफ टुकड़े साफ। टीचर जो 10 थे उसमें से 3 ही टीचर बचे कोरोना के बाद, बाकी के 7 टीचर इधर उधर निकल गए। हमारे जैसे पगले लोग जिनको पढ़ाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, जो जीते ही हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, और मरेंगे भी पढ़ते हुए ही, पढ़ाते हुए ही। तो ऐसे लोग जिंदा बचे हुए हैं क्योंकि वो अडेप्ट कर पाए, सिचुएशन के साथ चेंज कर पाए। रूह कांप गई थी हमारी जब कैमरे के सामने पढ़ाना था और बच्चे कोई नहीं थे और कमरा अकेला, और मैंने कहा अरे बाप रे बच्चा बैठा हुआ है वहां पर, और लाइव का भी वहां पर स्ट्रीमिंग की सुविधा नहीं थी। तो ऐसे नाटक कर करके कभी कैमरे के सामने नाच रहा हूं, कभी कैरियो के लेके गाना गा रहा हूं, कभी और उटपटांग हरकतें कर रहा हूं, इसलिए कि मेरा बच्चा जो इतना दूर मुझसे बैठा हुआ है जब वो स्क्रीन पे देखे तो उसको आनंद आना चाहिए। 1+1=2 मैथ्स तो हर कोई पढ़ाता है, पर उसे पढ़ाने का तरीका भी तो बदलना पड़ेगा बच्चों के हिसाब से। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं तो बच्चा क्या करेगा, वो तो दुखी हो जाएगा उसको लेकर। तो ऐसी चुनौती हमारे पास में आई और ऐसा लगा कि यार बस अब पढ़ा लिया जीवन में जितना करना था, अब रिटायर हो जाओ, साला क्या है। पर फिर लगा नहीं यार, एक नया वर्जन तो आना चाहिए। वायरस भी आता है यार, तो ओमिक्रॉन आता है, फिर अल्फा आता है, डेल्टा आता है यार। वायरस से भी अपनी जिंदगी क्या कचरे जैसी है यार कि अपन अपने आप को अडेप्ट नहीं कर रहे। वायरस नहीं मोटिवेट कर रही कि तू साला अपना नया वर्जन ला रहा है, मैं अपना नया वर्जन क्यों नहीं ला सकता, तेरे से तो ज्यादा बलवान हूं मैं। ऐसा खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है बेटा।
प्रेरक सर डिमोरलाइज होंगे, डिमोटिवेट होंगे तो किसके पास जाएंगे? बोले आपका तो नाम ही प्रेरक है, आप मोटिवेट हो जाओ खुद ही। तो क्या करें यार, जीवन में ऐसे दौर आते हैं बेटा। तो फिर अपने को मोटिवेट करना, आजू बाजू घटनाएं परिस्थितियां रहती जिसको देखकर अपन कर सकते हैं। आज भी कर रहा हूं, आने वाले 5 साल और करूंगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, मरते दम तक, मरने के 1 सेकंड पहले तक अपने आप को अडेप्ट करता रहूंगा, म्यूटेट करता रहूंगा, नया वर्जन लाता रहूंगा। ऐसे को फिर क्या फर्क पड़ता है बेटा, परिस्थितियां कैसी भी हो। सोचो अगर ये सोच तुम्हारे अंदर घुस जाए कि मैं तो बस ऐसे ही करूंगा जो आपने बोला है सर, फिर तो यू आर अनस्टॉपेबल। तुमको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, तुमको किसी प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा हो, तुम्हारी लड़ाई तो खुद से है, तुम उससे परवाह ही नहीं करोगे। करना यार बच्चों, चलो।